दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे जाके लिखना है क्लेप पोर्टल। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी pmaiuclep.gov.in। यहाँ पर आपको तीसरी ये जो टैब है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सब्सिडी कैलकुलेटर के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने सब्सिडी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब अच्छे से यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको एनुअल इनकम डालनी होती है, यहाँ पर लोन अमाउंट और यहाँ पर टेन्योर। लेकिन कुछ भी प्रोसेस करने से पहले आप चीज को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनुअल इनकम की बात करें, तो अगर आपकी एनुअल इनकम 0 से लेकर के 6 लाख के बीच में होगी तो आप एलआईजी कैटेगरी में आ जाओगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, 5 लाख इनकम डाल के देखते हैं, तो यहाँ पर अपने चेंज हो गया, ईडब्ल्यूएस या एलआईजी आ गया। 6 से लेकर के 12 लाख के बीच में दोस्तों अगर आपकी इनकम होगी, जैसे कि 10 लाख रुपए इनकम यहाँ पर हम लोग डालते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर MIG-1 आ जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर सब्सिडी ले लेगा। और अगर 12 से 18 लाख के बीच में अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम होगी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 15 लाख डाल के चेक करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर MIG-2 कैटेगरी आ जाएगी। और उस हिसाब से सब्सिडी की मैक्सिमम यहाँ अमाउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलआईजी के बारे में देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एनुअल इनकम 5 लाख रुपए लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, लोन अमाउंट मिनिमम 6 लाख रुपए रखनी है। जैसे कि अगर आपने 6 लाख रुपए या उससे कोई भी अमाउंट ज्यादा डालोगे, यहाँ पर सब्सिडी अमाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 लाख डाली आपने, 10 लाख डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्सिडी के अमाउंट में। लेकिन अगर आपने 6 लाख से कम की लोन अमाउंट डाली, तो यहाँ पर सब्सिडी की अमाउंट देखिए दोस्तों, घट जाएगी। और यहाँ पर जो टेन्योर है, कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो, 240 महीने के लिए अगर आप यहाँ पर लोन लेते हो तो पूरी सब्सिडी मिलती है, यानी कि 20 साल के लिए। अगर 20 साल से कम के लिए दोस्तों अगर आप लोन लोगे तो आपकी सब्सिडी की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप 10 साल के लिए लोन लेते हो, यानी कि 120 महीनों के लिए लोन लोगे, तो आपकी सब्सिडी की अमाउंट यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 240 से ज्यादा महीनों के लिए अगर आप लोन लेते हो, 250 महीनों के लिए, तो आपको पूरी सब्सिडी मिलेगी। 240 या उससे ज्यादा, 20 साल या उससे ज्यादा की लोन का टेन्योर अगर आप रखोगे तो आपको पूरी सब्सिडी मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 240 महीनों के लिए लोन लेनी ही है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इज दिस योर फर्स्ट पक्का हाउस, यानी कि ये पहला आपका मकान है। अगर ये आप यहाँ पर नो क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हो जाओगे, यानी कि ये आपका जो मकान आप खरीद रहे हो वो आपका पहला पक्का मकान होना चाहिए, तभी जाके आपको सब्सिडी मिलेगी। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है वुमन ओनरशिप के बारे में, यानी कि मकान में लेडी की ओनरशिप के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या प्रॉपर्टी में लेडी की ओनरशिप है? अगर हाँ, तो आपको पूरी सब्सिडी मिलेगी। अगर नहीं है, तो यहाँ पर आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, आपका जो मकान ले रहे हो वहां पर लेडी की ओनरशिप नहीं है, लेकिन क्या आपकी फैमिली में लेडी है? अगर आपकी फैमिली में लेडी नहीं है और आप केवल जेंट्स के नाम पे, यानी केवल मेल मेंबर के नाम पे मकान लेते हो, तो ठीक है, आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली में लेडी मेंबर है, वुमन है, और आप उसको नहीं ले रहे हो लोन स्ट्रक्चर में, तो आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। यानी कि यहाँ पर सवाल पूछा है कि क्या आपकी फैमिली में लेडी मेंबर है? अगर आप यहाँ पर हाँ क्लिक करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी फैमिली में लेडी मेंबर है, वुमन है, लेकिन आप उनका नाम प्रॉपर्टी की ओनरशिप में नहीं रख रहे हो, तो आप ये सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। तो लेडी की ओनरशिप दोस्तों, ये कैटेगरी जो होती है ईडब्ल्यूएस या एलआईजी कैटेगरीज में, इसमें मैंडेटरी होती है। अगर लेडी ओनरशिप नहीं है तो आपको कंपल्सरीली आपको ये प्रूव करना होगा कि हाँ, मेरी फैमिली में कोई मेंबर लेडी मेंबर है ही नहीं, इसीलिए मैं लेडी की ओनरशिप नहीं रख रहा हूँ, तब जाके आपको यहाँ पर सब्सिडी का फायदा मिल पाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, MIG-1 कैटेगरी, यानी कि 6 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो क्या होगा। यानी हम लोग यहाँ पर डालते हैं 10 लाख की फैमिली इनकम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम लोग MIG-1 कैटेगरी यहाँ पर आ गई, 10 लाख की इनकम और MIG-1 कैटेगरी। यहाँ पर दोस्तों आपको मिनिमम 9 लाख रुपए की लोन लेनी है। 9 लाख रुपए की या उससे ज्यादा की लोन लोगे, तभी जाके आपको यहाँ पर 2,35,000 की सब्सिडी मिलेगी। जैसे ही अगर आप यहाँ पर 8 लाख की लोन लेते हो दोस्तों, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी सब्सिडी की अमाउंट कम हो जाएगी। 9 लाख या उससे ज्यादा की लोन, हम लोग 9 लाख रखेंगे तो भी पूरी सब्सिडी मिलेगी। 9 लाख या उससे ज्यादा कितनी भी अमाउंट की लोन अगर आप लेते हो, तो आपको पूरी सब्सिडी यहाँ पर मिल पाएगी।
यहाँ पर भी 240 महीना आपको रखने ही है। जैसे अगर आप यहाँ पर 120 महीने रखोगे, सब्सिडी की अमाउंट फिर से कम हो जाएगी। आपको मिनिमम 20 साल के लिए ये लोन लेनी है। यहाँ पर भी आपको ये पूछा जाता है कि क्या आपका नाम का पहला ये मकान है? अगर हाँ, तो ही यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर ना क्लिक करोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो ये आपका पहला मकान होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा एमआईजी कैटेगरी में कारपेट एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमआईजी 1 कैटेगरी में दोस्तों मैक्सिमम कारपेट एरिया की लिमिट है 160 स्क्वायर मीटर। यानी कि आप 160 स्क्वायर मीटर तक यहाँ पर अगर आप कारपेट एरिया वाला मकान लेते हो तब तक आपको पूरी सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर जैसे ही आप यहाँ पर 170 स्क्वायर मीटर डालोगे, आप ये सब्सिडी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं एमआईजी 2 कैटेगरी के बारे में। यानी कि अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 12 से लेकर के 18 लाख के बीच में है तो क्या होगा? हम लोग यहाँ पर 15 लाख की आपकी फैमिली की इनकम यहाँ पर हम लोग डालते हैं। तो आप एमआईजी 2 कैटेगरी में आ जाओगे। आपको मैक्सिमम 2,30,000 रुपए की सब्सिडी का फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको मिनिमम 12 लाख या उससे ज़्यादा की लोन का लेना ज़रूरी है, तभी जाके आपको यहाँ पर पूरी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अगर आप 11 लाख की लोन लोगे, यानी कि 12 लाख से कम की लोन लोगे, तो आपको यहाँ पर सब्सिडी की अमाउंट जो होगी वो कम होती जाएगी। यानी कि एमआईजी 2 कैटेगरी में आपको मिनिमम 12 लाख या उससे ज़्यादा की लोन अमाउंट लोगे, तो आपको पूरी सब्सिडी मिल पाएगी। यहाँ पर भी आपको टेन्योर दोस्तों 240 महीनों के लिए ही रखना है। यहाँ पर भी आपका ये जो पहला मकान ही होना चाहिए। अगर ये आपका पहला मकान नहीं होगा तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर कारपेट एरिया में दोस्तों आपको लिमिट दी गई है मैक्सिमम 200 स्क्वायर मीटर की। जैसे ही 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का कारपेट एरिया होगा, आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।